आप लोग जान लो रैंक गुरुजी दे रहा है 75 76, तो और अच्छा है 63 74। अगर वो रियल डेटा है तो उसके हिसाब से तो आप खुद सोचो ना कि इसमें एसटी और ओबीसी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग 8 जोन के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, प्लस में उसमें रियल सीसीए का डेटा कितना है और नॉन सीसीए हटाने के बाद फाइनल कट ऑफ जो जाने वाला है वो कितना जाएगा, कितने पे सिलेक्शन होने वाला है, सारा चीज डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक चीज समझाने वाले हैं। तो कोई भी चीज आप लोग मिस मत करना, वीडियो को स्किप करना तो गलती से भी नहीं, क्योंकि आप अगर स्किप करोगे तो हो सकता है कि कोई मेन पॉइंट आप लोग मिस कर दो। ठीक है, तो हम लोग आप किस जोन में कितना कट ऑफ जाने वाला है उससे ऊपर बात करने से पहले आप लोग का 4-5 स्टूडेंट का कमेंट आया हो उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि आप लोग के भी मन में वो डाउट आ सकता है, इसीलिए उसका जवाब हम लोग देने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक भाई का आया है कमेंट कि भाई तू कौन से दुनिया में आया है, 70 प्लस में हो जाएगा यही काफी है ब्रो, इसका बात मत मानो, पढ़ाई करो। तो भाई देखो ये कौन से दुनिया में नशा करके आया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अगर 70 प्लस में सीसीए वालों का होगा तो फिर सीसीए क्यों करेंगे, सबसे पहली बात। और जान लो कि जिस भी जोन में जब ओपन वालों का 57 67 62 गया हुआ है तो उसमें ओपन कैटेगरी में तो जो भी उससे प्लस में स्कोर किए वो सारे ओपन में जाएंगे, तो कटअप तो डाउन आने वाला है। तो ये कौन से दुनिया में और कौन सा नशा कर रहा है 70 लाने का बात बोल रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ये मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं, जो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, इतना समझ लो उसको कम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पास किया है या फिर उसको 70 प्लस में नंबर है, इसीलिए ये दो कारण ही हो सकता है कि वो कमेंट ऐसा करेगा। अगर वो फेल हो चुका है, अगला एग्जाम का तैयारी कर रहा है इसके वजह से, नहीं तो उसका 70 प्लस आया तो वो मजे लेने आया है उसके वजह से। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो एक भाई कमेंट किया भाई इस बार देखते हुए इस बार वाले वैकेंसी में कितना कट ऑफ जाएगा 22,000 की वैकेंसी में। तो भाई 22,000 वैकेंसी में मैं आप लोग को बोल दूं, अगर आप लोग पढ़ाई कर पूछना चाह रहे हो कि मैं पढ़ाई कर लूं और मुझे टेंशन ना हो, किसी यूट्यूबर का वीडियो ना देखना पड़े, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप 45 नंबर कम से कम सीबीटी में स्कोर करो, ताकि एनएससी में अगर 30 रहेगा तो 45, उधर से तो 2/3 होगा तो 30 और इधर से 30, 60 मिलेगा। आप 100% 60 पे कल कोई भी कट ऑफ सीसीए का 60 प्लस पे नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग 60 प्लस पे सेफ रहोगे। तो 45 नंबर स्कोर करने का कोशिश करो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो तो करते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे दिया भाई, भाई मैंने भी देखा रिजाइन दे दिया। मैं बताता हूँ एक चीज, जो उसके साथ हुआ ना गलत हुआ है। पेपर लीक क्या एजुकेशन मिनिस्टर किया था? नहीं किया था। पेपर लीक तो उसके अंदर में जो पेपर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट जहां पे एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर पे पहुंचाने जाते हैं टीचर्स, उसमें से लीक किए हुए थे। गलती जिसका नहीं है फिर भी उसको सजा मिला, कोई बात नहीं, ईमानदारी अपना दिखाया, उसने दे दिया जो स्टूडेंट्स को चाहिए था, जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको खुशी मिल गया कि एजुकेशन मिनिस्टर छोड़ दिया। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा 3-4 दिन पहले पंजाब में ऐसे ही पेपर लीक का घोटाला हुआ है, उसके बारे में सामने आया, तो उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करने जाएगा भाई। आप लोग जान लो कि ये बीजेपी की वजह से, बीजेपी को हटाने के लिए ये लोग नौटंकी करते रहते हैं। एक चीज जान लो कि अभी जो बाहर से फॉरेन से फंडिंग आता है ना, वो फंडिंग सब एनजीओ को मिलता है, उसके बारे में अभी कोर्ट से फैसला होने वाला था, तो वो समझ लो कि उसमें पकड़ाने के डर से बचने से और वहां मुद्दा हटाने के वजह से ये हड़ताल हुआ था, जो बात है। आप लोग जाके इसके बारे में पता करोगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर ही सुनवाई होने वाला था, तो उसकी वजह से ये सब चीज हुआ है। ठीक है, उसमें जो सोनम वांगचुक है ना, उनका भी एनजीओ चलता है और उनका फॉरेन की तरफ से बहुत सारा पैसा आता है, तो उसके वजह से इन्वॉल्व थे। पर छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। एक भाई का क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग के भी मन में डाउट आ रहा होगा कि मेरे भाई एसटी का 37 कैसे चला गया? जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें एसटी का 37 था और ओबीसी का 30 कैसे था, क्यों बताओ? तो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 37 और 37, क्योंकि सभी बोलते हैं कि कैटेगरी वाइज बनता है, तो उन लोग के मन में आ रहा होगा कि भाई कैटेगरी वाइज बनता है इसलिए ओबीसी का 30 रह गया और एसटी वाला का 37। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जान लो कि जब कटअप ऊपर से नीचे तक में बनता है ना, तो उसमें कौन ज्यादा स्कोर कर रहा है, कौन किस कैटेगरी में, वैसा नहीं देखा जाए, ऊपर से नीचे तक बनता है। तो 37 इसलिए गया है कि 37 के बाद उसमें जो एसटी का कैंडिडेट होगा वो स्कोर ही नहीं लाया होगा, 35 34 30 तक के बीच में कोई आया ही नहीं होगा। एससी वाले ही दूसरे या ओबीसी वाले ही बंदे होंगे, उस एसटी कैटेगरी का कोई बंदा नहीं मिला होगा, इसीलिए जो ऊपर में जो लास्ट बंदा मिला है जितना स्कोर किया उसी को कट ऑफ रख देगा। तो एसटी का जो लास्ट बंदा किया होगा स्कोर वो 37 किया होगा, इसी की वजह से एसटी का 37 चला गया, और ओबीसी का लास्ट बंदा 30 तक किया होगा, इसीलिए ओबीसी का 30 चला गया होगा। तो ये चीज आप लोग दिमाग में लगा दो। जो
लोग कैटेगरी कैटेगरी कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग इसी बार देख लेना, कोई कैटेगरी वाइज नहीं बनेगा, लिस्ट आएगा तो 2019 का लिस्ट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं किसी जोन का उठा के लिस्ट आप लोग को दिखाता। एक भाई का यही चीज क्वेश्चन है, भाई कास्ट वाइज रेलवे क्यों बांटता है? तो भाई कास्ट वाइज इसीलिए रेलवे बांटता है ना, उसमें देखो कास्ट वाइज कुछ नहीं है। सीसीए वालों का क्या होता है, टॉप से बटन तक बना देते हैं, पर सारा रिजल्ट जो निकलता है वो कैटेगरीज वाइज निकलता है, यूआर का, ओबीसी का, ये चीज। तो वो एक चीज बताने के लिए निकलते हैं कि यूआर का जो सिलेक्शन हम लोग लास्ट स्टूडेंट को जो लिए हैं वो इतना नंबर पे लिए हैं, और एसटी वालों का लास्ट बंदा का इतना का हुआ है, एससी वालों का इतना हुआ है, ओबीसी वालों का इतना हुआ है, ईडब्ल्यूएस वाले का इतना हुआ है। वो उसमें कैटेगरी का मतलब नहीं है कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होता है, कुछ नहीं है। सीट डिवाइडेड नहीं रहता। अगर सीट डिवाइडेड रहता ना हर एक जोन का, तो नोटिफिकेशन आता है उसमें सीसीए वालों का सीट डिवाइडेड दिखाया रहता, भाई क्लियर लिखा रहता कि यूआर का सीसीए में इतना सीट है, एसटी वालों का इतना सीट है, ओबीसी वालों का इतना सीट है, इतना 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 बताया। वैसा कुछ नहीं रहता, सीट डिवाइडेड रहता ही नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली ही बनता है। आप लोग इतना जान लो। बस वो एक तरह से कैटेगरी वाइज दे देता कि इस कैटेगरी का इतने पे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि यूआर का आप लोग जानते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 रहता है, तो 30 से नीचे वालों का सिलेक्शन होगा और 40 से नीचे वालों की यूआर का सिलेक्शन नहीं होगा, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। उसके वजह से वो लोग कैटेगरी वाइज बांटते हैं कि यूआर का 40 मिनिमम है तो इसीलिए 40 कट ऑफ गया है, उसके बाकी नीचे वाले का, एसटी वाला का 30 तक में सिलेक्शन होता है तो 30 तक रहेगा। उससे पहले आप लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग चंडीगढ़, सिकंदराबाद, मुंबई जोन, चेन्नई जोन से कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग गुवाहाटी जोन से, तो चैनल पे पोल चल रहा है, आप लोग पोल पे जाके और चैनल पे वोट करो, ताकि आप लोग के भी जोन का मैं कट ऑफ का वीडियो बना सकूं, क्योंकि आप लोग का जो भी चेन्नई, सिकंदराबाद, चंडीगढ़ ये सब जोन से हैं, उनका पोल में वोट बहुत ही ज्यादा कम आया हुआ है, तो वो लोग भी वोट करेंगे, तो पोल के भी डिपेंड से हो गया। हम लोग पोल जो कराए हुए हैं अभी, जो 8 जून का बता रहा हूँ, उसमें पोल के हिसाब से बहुत अच्छा वोट आया हुआ है, तो हमने सोचा कि उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में कट ऑफ वीडियो बना देते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। यार आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर हो ना, जो रेगुलरली वीडियो देखते हो, मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक ही कर देना। क्योंकि यार आप लोग वीडियो लाइक करते हो ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो में अच्छा बना रहा हूँ, तो मैं और भी वीडियो बना पाता हूँ, मन करता है। अगर आप लोग वीडियो लाइक ही नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन नहीं आता है, तो फिर वीडियो बनाने में मन नहीं करता है। तो मैं इतना मेहनत करके सब चीज ढूंढ ढाड़ के, इतना सारा चीज करके मैं उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। कोई ये 5 मिनट का खेला नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, एडिटिंग से लेके हर एक चीज करना पड़ता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से 8 जोन का हम लोग कट ऑफ वीडियो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, पटना जोन, अजमेर, रांची। बहुत सारे बंदे बोलेंगे पटना जोन का तो आपने कल बताया था, पर उसमें कुछ चीज रह गया था जो मैं आज कंप्लीट करूंगा। रांची, गोरखपुर, भोपाल, प्रयागराज और बिलासपुर, ये टोटल 8 जोन है जिसका कट ऑफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले जान लो कि पटना जोन में 6 का कंपटीशन है, जो नॉन सीसीए और सीसीए मिला के। अजमेर जोन में 7 का कंपटीशन है, जो कि नॉन सीसीए सीसीए मिला के। रांची जोन में है जो कि 7 का कंपटीशन है। गोरखपुर में 12 का कंपटीशन है। भोपाल जोन में 14 का कंपटीशन है। प्रयागराज में 14 का कंपटीशन है और बिलासपुर में 17 का कंपटीशन है, ठीक है। तो इसमें टोटल फॉर्म जैसे बता दे आपको कि सबसे पहले कि तो पटना जोन में 248 सीट है, जिसमें से 1477 फॉर्म भरे गए हुए, ठीक है। तो इसमें नॉन सीसीए का मात्रा हम लोग जानते हैं कि हम लोग को आरटीआई के रिप्लाई में भी मिला है कि जो 35,900 टोटल 2018 से लेके 25 तक के वैकेंसी में, जो 18 और 19 में हम लोग जो रेलवे में जॉब ले चुके हैं, उनको हटाने के बाद लगभग 22 से 23,000 का डाटा आ रहा है। तो 22-23,000 डाटा आ रहा है, तो अपर हम लोग के रेलवे की तरफ से हमें मिला था 1,32,000। तो नॉन सीसीए का मात्रा 70% हो रहा है। कोर्ट के भी जो जजमेंट आया था उसमें भी बताया गया था कि 70% नॉन सीसीए। तो हम लोग अगर इसमें 1477 है, उसमें नॉन सीसीए को हटाते हैं, मान लेते इसमें से हम लोग 50% ही नॉन सीसीए हटाते, 70% नहीं, तो लगभग 800 के करीब में बच रहा है, जो कि हम लोग के पोल पे वोट भी आया है। उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था पटना जोन पे, जो कि आप लोग जान रहे हो 25% वोट जो आया है 60 से 70 वालों का आया है। फिर उसके बाद 40% जो आया है, जो कि आया है 50 से 60 के बीच वालों का। तो उस टाइम मैंने बताया कि 50 कट ऑफ जाएगा, पर मैं अभी मेरा थोड़ा सा चीज, मैं कुछ चीज मिस कर दिया था, उसकी वजह से मैं 50 कट ऑफ बोल रहा था। पर अभी मैं आप लोग को कुछ चीजें इसमें बताऊंगा, उसकी वजह से क्यों कट ऑफ और भी कम हो जाएगा, 50 से भी नीचे कट ऑफ क्यों जाएगा, मैं सारा चीज बताऊंगा। और बाकी जोन में भी कट ऑफ कितना जाने वाला है वो सारा चीज डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि पटना जोन का जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है, यूआर का गया हुआ है 78.45, एससी का गया हुआ है 67.0,
60, एसटी का गया है 61 और ओबीसी का गया है 78.28 और ईडब्ल्यूएस का गया है 75। तो आप लोग एक चीज जान लो, मैं ये चीज मिस कर दिया था और मैं भूल भी गया था। जैसे कि एसटी वालों को 67 गया है और एससी वालों को 67 गया है और एसटी वालों को 61 गया। तो जितने भी एसटी वाले कैटेगरी के होंगे वो तो ओपन में चले जाएंगे ना, जो भी 61 से ऊपर के होंगे। जैसे 60 से 70 के बीच में जो स्कोर 25% हम लोग को मिला है, तो आप सोचो ना कि उसमें सिर्फ यूआर के ही बंदे थोड़ी होंगे, एसटी के भी बंदे होंगे। तो 61 से ऊपर जो भी किए होंगे, 62, 63, 64, 65 जो भी किए होंगे, वो सारे के सारे ओपन में चले जाएंगे, जो कि अपने ही जोन में ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे। फिर एससी के बंदे जो भी एससी के बंदे हैं 67 से ऊपर किए होंगे, 68 किए होंगे, वो सब चले जाएंगे ओपन कैटेगरी में। बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई आपने जो बोल रहे हो उसमें तो अभी पीटी के बाद बढ़ भी सकता है। तो भाई पीईटी के बाद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अभी प्रयागराज का जो कट ये चल रहा है, पीईटी चल रहा है, आप जाके देखो उसमें 45% फर्स्ट जो हुआ था ना, फर्स्ट शिफ्ट में 45% बच्चे फेल हो गए हैं। उसमें ज्यादा स्टूडेंट पास नहीं हो पाए। पीईटी में दौड़ में कोई नहीं निकल गया है, तो कोई ये 25 किलो वजन उठा के दौड़ना था उसमें निकल गया हुआ है। तो ये सब चीज में छट रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग सोचोगे, यूआर में मान लेते हैं कि 78 है, तो यूआर के स्टूडेंट बहुत कम होंगे। बहुत सारे यूआर में भी जो कि होंगे पटना जोन से, जो कि 80 के करीब में स्कोर किए होंगे, 78 79 किए होंगे, तो वो लोग भी ओपन में जाएंगे। प्लस में ईडब्ल्यूएस से भी 75 है, तो उसमें भी बहुत सारे ओपन में जाएंगे। तो उसके बाद बचेंगे तो बहुत सारे। आप तो सोचो ना, जो एसटी और एससी वाले कैंडिडेट जो हैं, जो कि 61 से ऊपर कर रहे होंगे एसटी वाले और 67 से ऊपर कर रहे होंगे एससी वाले, तो वो सब तो ओपन में चल जाएंगे, तो उनका सीट खाली होगा। तो जैसे मैं 50 बता रहा था पोल के हिसाब से, तो और कट ऑफ घटेगा। तो जो अगर आप लोग पटना जोन में हो, तो जो भी है ना 40 से 50 के बीच में है, वो लोग सेफ है, उनका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग उस टाइम कैलकुलेशन किए थे, तो इसमें से तो कम से कम हम लोग मान लेते हैं कि 50 से 60 के बीच वाले में, जो कि हम लोग को लगभग 320 स्टूडेंट मिल रहे थे, तो उसमें से तो एससी और एसटी के कम से कम 200-250 बच्चे होंगे। तो वो सारे के सारे ओपन में चले जाएंगे, तो पूरा सीट खाली हो जाएगा। तो सीट खाली हो जाएगा, तो नीचे के नंबर जो 50 से नीचे स्कोर किए हुए हैं, उन लोग का कट ऑफ जाएगा, जो कि उन लोग का सिलेक्शन होगा। तो 40 से 50 के बीच वाले पटना जोन में जो भी है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगला जोन के बारे में बात करते हैं। आप लोग जान लो कि अजमेर जोन में 284 सीट है, ठीक है। 1988 फॉर्म भरे गए हुए, जो कि नॉन सीसीए और सीसीए मिला के मानते हैं। तो इसको हम लोग 2000 मान लेते हैं, जिसमें से रियल सीसीए मान लेते हैं 1000 है, ठीक है। 1000 है, जिसमें से पर सीट कंपटीशन इसका लगभग 3 से 4 का हो गया। तो 1000 सीट है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को एक चीज मैं बता देता हूं आपको, पोल में अजमेर जोन में जो पोल का वोट मिला है, पोल में जो वोट मिला है, उसमें हम लोग को 60 से 70 जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट है 23% है। प्लस में जो 50 से 60 लाने वाले वो 35% है, 40 से 50 लाने वाले 27% है। तो इसमें भी वैसा ही सेम टू सेम पटना जोन जैसे है, बस थोड़ा सा 1% जो है, 2% जो है 60 से 70 वाले में घटा है और 5% 50 से 60 वाले में घटा है। और अजमेर जोन का ओपन का क्या कट ऑफ गया है मैं आप लोग को बता देता हूं, उसके हिसाब से आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा। तो अजमेर जोन का ओपन का जो कट ऑफ गया हुआ है 79.70 गया है, एससी का जो गया है 71.50 गया है, एसटी का 71.53 गया है, ओबीसी का कट जो पूरा सीट है वो सारा सीसीए को दे दिया गया है। आपको पता भी होगा कि अजमेर जोन से जो भी वहां पे खाली बॉक्स है, उसका मतलब वो सारा सीट सीसीए वालों को दे दिया गया है। मतलब कि ये है ओबीसी वाले सारे कैंडिडेट जो है, सारे सीसीए वाले को सीट मिला हुआ है और ईडब्ल्यूएस में 70 गया हुआ। तो आप लोग जान लो कि जब अजमेर जोन में उतना सीट ओपन वालों को, ओबीसी का जो भी 200-250 सीट था वो भी दे दिया गया, प्लस में सीसीए वालों को इधर है, तो लगभग 500-550 सीसीए के लिए सीट हो गया इस जोन में। तो बहुत सारे बंदे जो 70 प्लस किए होंगे, 71 72 के ऊपर किए हैं, वो लोग सारे के सारे ओपन में चले जाएंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस में भी 70 है, तो उसमें भी 70 के ऊपर में सभी आदमी चले जाएंगे। तो इससे ये होगा कि बाकी जैसे पटना जोन में एसटी और एससी का थोड़ा कम कट ऑफ था, तो इसमें थोड़ा कम बंदे ओपन में जाएंगे। पर इसमें सीट जो ओबीसी वाला सीट होता है, सारा का सारा सीट ओपन सीसीए वालों को दे दिया गया, तो उससे ज्यादा सीसीए सिलेक्शन लेंगे। तो इसमें भी कट ऑफ जो बता रहा हूं ना मैं, 45 से 50 वाले जो भी अजमेर जोन में, वो सभी के सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है 50 से भी, 45 से 50 से भी नीचे आ जाए, 40 से 50 के बीच में हो जाए। पर जैसा कि मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा एसटी और एससी का जो कि ज्यादा कट ऑफ गया, उसके वजह से 45 से 50 वाले अजमेर जोन में जो भी है, वो अपने आप को 100% सेफ समझ सकते हैं। 40 से 45 वालों का भी चांस है, क्योंकि उसमें ओबीसी वाला का जो भी 200-250 सीट था, वो सारा सीसीए वालों को मिला है। तो अब आते हैं रांची जोन पे, ठीक है। तो रांची जोन में सिर्फ 206 सीट है, ठीक है।
206 सीट है, इसमें भी 1477 फॉर्म भरे गए हुए हैं। 1477 फॉर्म भरे गए हुए हैं रांची जोन में, जिसमें कि 7 का कंपटीशन है, क्योंकि थोड़ा सा सीट कम है। पर आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें जो नॉन सीसीए का मात्रा है, इसमें भी हटाएंगे तो इसमें लगभग 800 के करीब में इसमें भी रियल सीसीए होंगे। ठीक है, हो सकता है इससे भी ज्यादा नॉन सीसीए हो, मैं जैसे 50% ले रहा हूँ, 70% भी हो सकता है, तो और भी घटेगा, तो इससे कट ऑफ और भी कम हो सकता है। पर मैं 50% ही ले रहा हूँ कि नॉन सीसीए, लगभग 800 इसमें मान लेते हैं कि रियल सीसीए है। तो हम लोग को रांची जोन में जो पोल में वोट मिला है, लगभग 1000 वोट मिला हुआ है। तो 1000 में 23% 60 से 70 के बीच में स्कोर किए हुए हैं। 50 से 60 के बीच में करने वालों का 38% है। ठीक है, और 40 से 50 करने वालों 25% है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1000 वोट मिला हुआ है, इसमें से मान लेते 200 रिपीटेड वोट होगा, 800 का मानते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग देखोगे ना, और रांची जोन का जो ओपन का कट ऑफ गया हुआ 72.85 ओपन का कट ऑफ गया है, एससी का कट ऑफ 58.93 गया है। आप सोचो, एससी का 58 गया हुआ है, प्लस में एसटी का 61.96 गया, ओबीसी का 71.82 गया, ईडब्ल्यूएस का 61 गया है, जो कि इसमें ईडब्ल्यूएस का भी कम गया है, एससी का भी गया है और एसटी का भी कम गया है। तो आप लोग जान लो कि रांची जोन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन होने वाला है। जो भी मैं बता रहा हूं ना, 35 से ऊपर जो भी स्टूडेंट है ना, सबका सिलेक्शन हो सकता है। 30 से 35 वालों का भी सिलेक्शन हो जाए, 30 के करीब में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे चले जाए। पर मैं सेफ साइड लेके मैं बताता हूं, 35 से ऊपर जिसका भी स्कोर है, वो रांची जोन में 110% सिलेक्शन लेने वाले हैं। पूछो क्यों? 58 पे तो एससी का है, तो जितने भी एससी के सीसीए कैंडिडेट होंगे जो 58 से ऊपर के हैं, जैसे कि देख रहे हो 60 से 70 वालों को 23% है, और प्लस में 50 से 60 वालों का भी उसमें 35% है। तो जिसका भी 58, 59, 60 होगा, और एसटी वाला में 61, 62, 63, 64 जिसका भी होगा, वो सारे के सारे ओपन में चले जाएंगे। तो ओपन में चले जाएंगे तो सारा ओपन का सीट लेंगे, तो फिर तो पूरा सीसीए का सीट खाली रहेगा ना 200। तो जब खाली रहेगा तो 40 से 50 वालों से फिलअप होगा, और उससे भी नीचे वालों से फिलअप होगा। इसमें भी ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस के भी सीट जो है 61 पे है, तो ईडब्ल्यूएस का भी जो सीसीए में भी ईडब्ल्यूएस से होंगे, वो सारे के साथ ईडब्ल्यूएस का भी सीट खाएंगे। तो ऐसे करके मैं बता रहा हूं कि रांची का सबसे कम कटअप जाने वाला है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हो सकता है, पर 35 से प्लस जो भी है वो लोग सब अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगला जोन के बारे में बात करेंगे, जो कि है गोरखपुर। तो गोरखपुर में 274 सीट है, जिसमें 3047 टोटल सीसीए और नॉन सीसीए मिला के फॉर्म भरे गए हुए। ठीक है, और इसमें 12 का कॉम्पिटिशन है। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि 50% नॉन सीसीए है और 50% रियल सीसीए है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो कटअप और कम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बढ़ेगा नहीं कटअप, पर कम जरूर हो जाएगा, मैं जो बता रहा हूं। तो इसमें 1500 रियल सीसीए मान लेते हैं, और हम लोग को जो पोल पे वोट मिला है, वो मिला है गोरखपुर में जो वोट मिला हुआ है 60 से 70 वालों का 24% है, और 50 से 60 वालों का 41% है, और 40 से 50 वालों का 23% है। तो हम लोग 1500 रियल सीसीए मान रहे हैं, जिसमें से हम लोग को 1200 लगभग वोट आया हुआ है। तो हम लोग इसके हिसाब से अगर मान लेते कि रियल सीसीए 1200 से 1500 रियल सीसीए है, तो फिर मैं बता देता हूं ओपन का कितना कट ऑफ गया हुआ। तो गोरखपुर का ओपन का यूआर का कट ऑफ 76.49 गया हुआ है, एससी का 68 गया हुआ है, और एसटी का 61 गया हुआ है, और ओबीसी का 75.74 और ईडब्ल्यूएस का 70 गया। तो इसमें भी देख रहे हो कि एसटी वाले कैटेगरी में 61 गया। तो एसटी के 61 से ऊपर जितने भी इस जोन में, जो कि गोरखपुर जोन में किए होंगे स्कोर, वो सारे के सारे ओपन का सीट खा लेंगे। प्लस में एससी वाले का भी 68 से ऊपर में जो भी स्कोर किए होंगे, वो सारे के सारे ओपन जगह खा लेंगे। प्लस ईडब्ल्यूएस में भी 70 से प्लस जो भी किए होंगे, वो ओपन का जगह खा लेंगे। तो उसके बाद उनका सीट तो खाली बचेगा ना, तो उनका सीट खाली बचेगा, तो फिर वहां पे और भी तो रियल सीसीए का जगह बनेगा ना। तो आप देख ही रहे हो कि लगभग 24% जो है 60 से 70 के बीच में स्कोर किए हुए हैं। तो अगर उसमें एसटी के बंदे 50-60 भी होते हैं, तो 50-60 सीट खाली होगा। तो मैं बता रहा था कि 50 से 60 वाला सेफ है। तो इसमें मैं जैसे देख रहा हूं एसटी और एससी में थोड़ा सा कम है, तो इसमें 45 से ऊपर वाले गोरखपुर में जो भी 45 से ऊपर है ना, वो सारे के सारे सेफ है, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इतना जान लो, ये चीज मैं मिस कर गया था, नहीं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता कि कट ऑफ जाने वाला है। वो लोग जो आप लोग जान लो रैंक गुरुजी दे रहा है 75, 76, तो और अच्छा है 63, 74। अगर वो रियल डेटा है तो उसके हिसाब से तो आप खुद सोचो ना कि इसमें एसटी और ओबीसी में अगर 63 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हो सारे के सारे ओपन में जाने वाले हैं, तो आप ही का फायदा है ना, आप ही का फायदा है। सारे ओपन में जाएंगे तो नीचे वाले जो लो स्कोरिंग वाले हैं सारे सीसीए का सिलेक्शन होने वाला है। तो अगला जोन हम लोग भोपाल जोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भोपाल जोन में 332 टोटल सीट है, और इसमें 4375 फॉर्म भरे हुए हैं, जो कि 14 का कॉम्पिटिशन रेशियो है।
तो 14 का कंपटीशन रेशियो है जिसमें से 4300 है, तो इसको 4400 मान लेते हैं, मतलब 2200 रियल सीसीए है। इतना तो 2200 से कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, 2200 से कम भी हो सकता है, क्योंकि 70% तो नॉन सीसीए है। तो आप लोग जान लो कि एक चीज जान लो, 14 का कंपटीशन 2200 हो गया, तो मतलब 7 का कंपटीशन रेशियो होगा। तो अगर 7 का कंपटीशन रेशियो है, और कहाँ आप लोग देखते हो ओपन में 300 और 350 का कंपटीशन रेशियो रहता है, तब उसमें 70 और 75 कट ऑफ गया हुआ है। तो ये नॉन जो सीसीए वाले हैं, जो कि कम पढ़ते भी हैं, और प्लस में 7-8 का कंपटीशन है, तो आपको क्या लगता है कि 60 चला जाएगा, 70 चला जाएगा? ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो इसमें 2200 रियल सीसी है। हम लोग के पोल में कितना वोट मिला हुआ है वो सारा चीज आपको बताते हैं, ठीक है। तो भोपाल जोन में हम लोग को 60 से 70 वालों का 24% वोट मिला हुआ है, प्लस में 50 से 60 वालों का 41% वोट मिला हुआ है, प्लस में 40 से 50 वालों का 25% वोट मिला है। अब भोपाल जोन में ओपन का जो गया हुआ है 77.73 यूआर का गया हुआ है, एससी का गया हुआ है 71.68, एसटी का गया है 67.67, ओबीसी का 77 गया, ईडब्ल्यूएस का 77 गया। तो इसमें क्या हुआ है कि थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया हुआ है ओपन वालों का। तो बहुत हो सकता है कि बहुत सारे कम स्टूडेंट इसमें ओपन में जाएं, पर इसमें फॉर्म का मात्रा, रियल सीसीए का डेटा, सब चीज कम है। तो मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं, आप लोग इतना जान लो कि हम लोग को पोल में भी 1200-1300 वोट मिला है, उसके हिसाब से और सब चीज देखने के बाद इसमें क्लियर पता चल रहा है, ठीक है, कि इसमें है ना 45 से 50 वाले इस जोन में भी सेफ है। क्योंकि इसमें भी जो बहुत सारे, मैंने 70 से 80 वाला ऑप्शन नहीं दिया था, नहीं तो और भी सीट बढ़ता, मतलब कि और भी वोट शिफ्ट हो जाता ऊपर में। तो जो भी है वो सब बहुत सारे ओपन में भी जाएंगे। तो इसमें भी आप लोग जान लो कि 30 से 40 बंदे ओपन में जाएंगे, तो इसमें भी 300 350 है। तो इसमें कट ऑफ जो उनका सीट एसटी एससी वाले का होगा वो सब डाउन होंगे, तो उसके बाद कट ऑफ नीचे आने वाला है। तो इससे 45 से 50 वाले इसमें भी सेफ है, ठीक है। भोपाल जोन में 45 से 50 वाले सेफ है। अगला जोन है प्रयागराज। प्रयागराज में 404 सीट है, 2839 बंदे फॉर्म भरे, जो कि 15 का कंपटीशन रेशियो, तो 2800 है। तो इसमें मान लेते हैं कि 2839 है, इसको 2800 बढ़ देते तो 1400 रियल सीसीए का डेटा हुआ, और हमारे पास वोट लगभग 1000-1200 के करीब में है। मैं देख के आपको बता देता हूं। तो प्रयागराज में हम लोग को 60 से 70 वालों को 24% वोट आया है, प्लस में 50 से 60 वालों का 41% वोट आया है, और 40 से 50 वालों का 22% वोट आया है, जिसमें कि इसमें जो रियल सीसीए का मात्रा मैंने 1400 बोला है, लगभग हम लोग को 1300-1350 वोट आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सारा चीज तो सही है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि सारा रियल डेटा है। तो प्रयागराज का ओपन का कट ऑफ क्या गया हुआ है? तो प्रयागराज का ओपन का कट ऑफ यूआर का 78.12 गया हुआ है, एससी का 72 गया है, एसटी का 66 गया है, ओबीसी का 77 गया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का 77 गया हुआ है, 74 गया हुआ है। तो एक चीज जान लो कि एसटी में 66 गया हुआ है, तो एसटी के जितने भी बंदे वो तो सारे ओपन में चले जाएंगे। 66 के ऊपर क्यों? 24% वोट है कि 60 से 70 के बीच में। तो जो भी अगर 64 से ऊपर एसटी वाले किए होंगे सारे ओपन में चले जाएंगे। बहुत सारे बंदे उससे भी ज्यादा स्कोर किए हैं, जो कि यूआर के भी बंदे जो कि ओपन में जाएंगे, प्लस में ओबीसी इससे के भी है, 70 प्लस में भी स्कोर करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट है, तो वो भी ओपन में जाएंगे, तो उनका सीट खाली होगा। तो उनका सीट खाली होगा, तो आप लोग जान लो कि जो भी प्रयागराज जोन में, आप लोग इतना जान लो कि जो भी प्रयागराज जोन में 45 से 50 में है, वो 60-40 है, मतलब कि 60-40 है। 60% हो जाएगा, 40% नहीं होगा, पर 50 से 55 वालों का कंफर्म 110% है। आप लोग को दूसरा एग्जाम देने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग का सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अब हमारा 8वां जो बचा हुआ है, लास्ट है, जो बिलासपुर है, जिसमें बिलासपुर में 259 सीट है, 269 सीट है, जिसमें 4626 टोटल फॉर्म भरे गए हुए हैं, जो कि नॉन सीसीए और सीसीए मिला के, जिसमें 17 का कंपटीशन रेशियो, ठीक है। तो इसमें 4626 से 4600 को मान लेते हैं, लगभग 2300 स्टूडेंट हुए जो कि रियल सीसीए हुए। उससे भी कम डेटा हो सकता है, इसीलिए मैं कटअप लो बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है भाई इतना कटअप नहीं जाना भाई, ये रियल सीसी नॉन सीसीए का मैं 50% कम कर रहा हूँ, 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, जो किसी किसी जोन में होगा नॉन सीसीए का मात्रा। तो प्रयागराज का हम लोग के पास वोट कितना, सॉरी, बिलासपुर का हम लोग पास कितना वोट आया है पोल पे आपको बताता हूं। तो हम लोग पास बिलासपुर में लगभग 900 जो कि है वोट आया हुआ है, और लगभग 2300 स्टूडेंट और भी वोट बढ़ेंगे, पर इसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना किसके ने नंबर किया होगा। तो 60 से 70 वालों के 22% है, 50 से 60 करने वाले 41% है, 40 से 50 करने वाले 25% है। तो ज्यादा आप लोग देख रहे हो, 50 से 60 वालों का मात्रा 41% है। तो ओपन का कटअप बिलासपुर में कितना गया है आपको बताता हूं मैं। तो बिलासपुर का ओपन का यूआर का 76 गया हुआ है, एससी का 67 गया है, एसटी का 62 गया है, ओबीसी का 75 गया है, ईडब्ल्यूएस का 59 गया हुआ है। तो आप लोग जान लो कि बिलासपुर में जो भी स्टूडेंट है ना, वो लोग 40 से ऊपर वाले 110% सेफ है। क्यों? क्योंकि एससी और एसटी
67 और 62। तो जितने भी एससी और एसटी के जो भी स्टूडेंट जो कि इसके कट ऑफ मार्क्स ओपन वाले से जितना भी ज्यादा स्कोर किए होंगे सारे के सारे चले जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 60 से 70 वालों का हमारे पास 24% है, तो 60 से 70 वाले तो लगभग सारे के सारे चले जाएंगे ओपन में, क्योंकि आप लोग जान लो यूआर का कैंडिडेट बहुत कम रहता है और एसटी एससी और ओबीसी के कैंडिडेट भरे पड़े रहते हैं। तो एसटी और एससी वाले जितने भी होंगे सारे के सारे ओपन में चले जाएंगे, तो उनका सीट खाली बचेगा, तो वो सब नीचे वाले स्कोर करने वालों को मिलेगा। तो आप लोग जान लो कि जो भी बिलासपुर से हैं जो कि 40 से 50 के बीच में है वो 100% सेफ है, उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का भी सीट लेंगे। प्लस में आप लोग जान लो कि अगर बाई चांस आप लोग जान लो कि एक्स सर्विसमैन में सीट खाली रहता है तो वो भी सीट सीसीए वालों को ही लेके भरेंगे, क्योंकि वो ओपन में भी जाएगा ना, तो वो मिक्स करेंगे, पहले सीसीए वालों से नहीं भरेगा तब ओपन में जाएगा। और प्लस में पीडब्ल्यूडी में भी अगर सीट खाली बचता है तो वो सीसीए वालों को मिल जाएगा। अगर बाई चांस नहीं सीट खाली बचता है तब सीसीए वाले अपने में ही रहेंगे। अब बाकी एक और जोन रह गया हुआ है जो कि हम लोग अभी भूल गए थे, भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर जोन में 193 सीट है टोटल, ठीक है। फॉर्म भरे गए होंगे 2839 और 15 कंपटीशन है, ठीक है। भुवनेश्वर जोन में 15 का कंपटीशन है, तो इसमें भी 1400 के करीब में हम लोग मान लेते हैं कि रियल सीसीए है, ठीक है। 1400 रियल सीसीए हैं। तो और हम लोग को पोल पे जो वोट मिला है लगभग 580, मतलब 600 के करीब में हम लोग को वोट मिला हुआ है। 1400 करीब में रियल सीसीए हैं, तो इसमें भी जान लो कि 60 से 70 वालों का 23%, 50 से 60 वालों का 40% है और 40 से 50 वालों का 25% है। बहुत सारे का नंबर कम आया होगा इसलिए वो लोग भर भी नहीं रहे हैं। तो इतने के हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। ओपन का पहले हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो ओपन का भुवनेश्वर का कट ऑफ है 76.68, एससी का 67.15, एसटी का 58, ओबीसी का 75 और ईडब्ल्यूएस का 69। तो आप लोग जान लो कि एसटी वालों का 58 है, तो 58 से जो भी ऊपर होंगे एसटी वाले सारे के सारे ओपन में जाने वाले हैं और ओपन का सीट खाने वाले हैं। फिर में एससी का है जो कि 67 है, तो 67 से ऊपर एससी वाले जितने भी होंगे सारे ओपन का सीट खाने वाले हैं। यूआर में भी बहुत सारे बंदे होंगे जो 676 पार किए होंगे, ईडब्ल्यूएस में 16 है, ईडब्ल्यूएस में भी पार किए होंगे। तो आप लोग जान लो कि अगर भुवनेश्वर में 40 प्लस में आप लोग हो तो 40 से प्लस वाले का सारे का सिलेक्शन होने वाला है। 110%, 40 से ऊपर वालों को भुवनेश्वर में सिलेक्शन हो जाएगा, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो भी है ना बचे हुए वो सारे ओपन में चले जाएंगे। एसटी और एससी वाले तो सबसे ज्यादा ओपन में जाने वाले। ओपन में जाने के बाद बहुत सारे ओबीसी वाले में भी ओपन में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। 5-10 स्टूडेंट ओबीसी के भी जाएंगे, यूआर के भी 5-10 जाएंगे और एसटी और एससी मिला के 50-60 जाने वाले और ईडब्ल्यूएस में भी जाएंगे। तो कट ऑफ कम होने वाला है। तो कट ऑफ हम लोग जान लो कि भुवनेश्वर जोन का 40 से प्लस वालों का सारों का सिलेक्शन होने वाला है। तो हम लोगों ने सारे जोन का कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है।